हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.4 करवाएंगे। 7.4 एक्सरसाइज हमारी इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड पर फोकस करती है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए आपको अपने माइंड में एक बात सेट कर लेनी है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो हमें फंक्शन को एक दूसरा फंक्शन एज्यूम करना होता है। एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन हमें एज्यूम करना होता है। तो हम जब फंक्शन को एज्यूम कर रहे होते हैं तो उसी फंक्शन को हम एज्यूम करेंगे। आप कहेंगे सर एज्यूम एज्यूम एज्यूम, बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम जब फंक्शन को एज्यूम कर रहे होंगे तो उस फंक्शन को एज्यूम करेंगे जिसका डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव का फैक्टर क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। इतनी सी बात है, राइट। वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन एज टी। जो दूसरा फंक्शन रहेगा उसको टी माना जाएगा, तो वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन एज टी। फंक्शन को टी एज्यूम करेंगे हुज डेरिवेटिव या फिर फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव का फैक्टर क्वेश्चन में प्रेजेंट रहेगा उस फंक्शन को हम टी एज्यूम करेंगे। जैसे मैं आपको धीरे धीरे कहानी स्टार्ट करता हूं, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है x पावर 3। ठीक है जी, एक्सरसाइज नंबर 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको कहता है इंटीग्रेशन करिए आप x पावर 3 विद इन ब्रैकेट 1 के एडिशन में। ठीक है, 1 के एडिशन में x की पावर 4 होल पावर 3 का। तो जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है। तो उस फंक्शन को वी विल सब्स्टिट्यूट एज टी। दोनों में से एक को वी विल सब्स्टिट्यूट टी जिसका हुज डेरिवेटिव या फिर फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो इन दोनों में से जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में नजर आएगा उसे हम टी एज्यूम करेंगे। तो भाई x पावर 3 का डेरिवेटिव आई थिंक 3 मल्टीप्लाई x पावर 2 होता है, तो यहाँ पे कहीं पे x पावर 2 नहीं है। दूसरा फंक्शन 1 प्लस में x पावर 4, तो 1 प्लस में x पावर 4 में 1 का डेरिवेटिव 0 और x पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू में x पावर 3, राइट। 4 इंटू में x पावर 3, तो x पावर 3 यहाँ पे है। तो मैंने क्या बोला था, हुज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी कि 4x पावर 3, फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव सिंपल x पावर 3। 4 नहीं है तो 4 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसके डेरिवेटिव का फैक्टर नजर आ रहा है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस फंक्शन एज टी। ठीक है, 1 प्लस में x पावर 4 को हम t एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो i बनेगा। तो i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 विद इन ब्रैकेट 1 में एडिंग कर देंगे x पावर 4 की टोटल पावर 3 और यहाँ पे dx। बेसिकली क्वेश्चन को सेम हमने नोट किया है। अब हमें पता चला कि भाई इसको हमें t एज्यूम करना है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट 1 प्लस में x पावर 4 का आंसर जो है वो t है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x पावर 3 और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx। 0 में एडिंग करेंगे तो भी 4x पावर 3 रहेगा, इक्वल टू में सिंपल सा dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड में और इसको यहाँ पे लेके आना है। तो आप इसको लिखेंगे भाई dx का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में 4 इंटू एक्स पावर 3 है। ठीक है भाई, ये D11 नहीं है नलायकों, दिस इज द dx। ओके, dx का जो वैल्यू है वो 4 इंटू में x पावर 3 है। ओके, ये हमारा आंसर है। अब हम सब्स्टिट्यूशन का काम चालू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझना। सबसे पहले तो ये वाला i बिल्कुल सेम रहेगा, इसके इक्वल टू में इंटीग्रेशन ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई छेड़ाखानी हमें नहीं करनी है। इस वाली पोर्शन को आपने t माना है तो विद इन ब्रैकेट इसको t लिख दिया। इस t की पावर पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे सिंपल सा dx का आंसर। ठीक है, dx का आंसर, तो dx का आंसर ये है। तो dx का आंसर है भाई dt के डिनोमिनेटर में 4 इंटू में x पावर 3। ठीक है भाई, dx का आंसर क्या है, dt के डिनोमिनेटर में 4x पावर 3। तो आप यहाँ पे देखिए x पावर 3 कैंसिल, तो हमारे इंटीग्रेशन i का आंसर बना है इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 3 के साथ में dt। ठीक है, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है। भाई अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांस्टेंट 4 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो आप इसे नोट कर दो। इंटीग्रेशन है 1/4, फिर इंटीग्रेशन सिंबल x पावर 3 के साथ में dt है। अरे x नहीं है t है, सॉरी। ठीक है,
क्या है, टी है, तो टी पावर 3 के साथ में dt है। अब टी पावर 3 का इंटीग्रेशन आपको करना है तो आपको पावर रूल का यूज करना है। पावर रूल कहता है भाई x पावर n में इंटीग्रेशन बनेगा x पावर n प्लस 1 के डिनोमिनेटर में n प्लस 1, तो n वैल्यू 3 है तो 3 में प्लस 1 करने पे आंसर बनेगा 4, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही ऊपर पावर पे नोट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 4 के डिनोमिनेटर में 4, एडिशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, 4 और 4 मल्टीप्लाई होके 16 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू में t की पावर 4 के डिनोमिनेटर में 16 है और एडिशन में c है। ये इंटीग्रेशन का आंसर है t वेरिएबल में, ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन को चेंज करके t टर्म्स में नोट किया था तो हमारा आंसर t टर्म्स में आया है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्योंकि x टर्म में था तो वापस अब यहाँ पे t का वैल्यू लिख देंगे, तो t का वैल्यू 1 प्लस x पावर 4 है, तो वही आपको यहाँ पे वापस नोट कर देना है फाइनल आंसर के लिए। i इज इक्वल टू में विद इन ब्रैकेट इट इज 1 प्लस में x पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, टोटल पावर 4 है और इसके डिनोमिनेटर में सिंपल सा 16 है, एडिंग में c है, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको कहीं कोई डाउट है, मुझे आप बताएं। इज देर एनी डाउट टू यू? आई थिंक देर इज नो डाउट। तो वेरी वेरी बेसिक और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपने सीखना स्टार्ट किया है तो अच्छे से सीखिए, 100% आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया से हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है आप इंटीग्रेशन करें, विद इन ब्रैकेट है 2x एडिशन 4 और इसके साथ में रूट में आपको लिख के दिया हुआ है x पावर 2 के एडिशन में 4x के एडिशन में 3 ऑफ dx, ठीक है भैया, आपको दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, डेफिनेशन याद है ना, वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन एज टी हुज डेरिवेटिव या फिर फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो भाई इसका डेरिवेटिव, ठीक है, 2x प्लस में 4 का डेरिवेटिव करेंगे वो तो 2 होगा, सिंपल सा, तो 2 तो यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है नहीं, है ना, 2 तो प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड फंक्शन ये वाला है, तो x पावर 2 प्लस 4x अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो कंप्लीट डेरिवेटिव 2x प्लस 4 बनेगा, तो इसमें आपको कंप्लीट डेरिवेटिव ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस वाली वैल्यू को हमें t लेना है, ठीक है। सिर्फ x पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 वाली टर्म जो है इसे वी विल सब्स्टिट्यूट t, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई हम इसको t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x पावर 2 एडिशन में 4x एडिशन 3 का टोटल आंसर t है। डेरिवेटिव कर दिया है तो 2x एडिशन 4 का आंसर टोटल dt के डिनोमिनेटर में dx है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में 2x के एडिशन में 4 है। अब इस वैल्यू को वापस वी विल सब्स्टिट्यूट, तो इंटीग्रेशन ये वाला सेम रहेगा, यहाँ पे 2x के एडिशन में 4 रूट आएगा, ठीक है, रूट के अंदर ये वाली वैल्यू t है तो रूट ऑफ t, और dx की जो वैल्यू है वो dt के डिनोमिनेटर में 2x के एडिशन में 4 है, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 2x प्लस 4 2x प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt, ठीक है भाई, रिमेनिंग कितना है रूट टी dt, जहां पे हम रूट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2, ठीक है ना, रूट को कन्वर्ट कर देंगे पावर में, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ t 1/2। अब t 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही सेम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 में एडिंग 1 करने पे आंसर बनता है 3/2, तो हम नोट कर देंगे भाई, आंसर है टोटल 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 और इसके एडिशन में c, ठीक है। इसको फर्दर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है वो इस t से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर पे 3/2, इसके डिनोमिनेटर में 3 और एडिशन में c। अब ये वाला आंसर t टर्म्स में है, फाइनल आंसर को x टर्म्स में लाने के लिए t का वैल्यू वापस लिख देंगे, तो t का वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो इसको यहाँ पे नोट कर देंगे भाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, x पावर 2 के एडिशन में 4x के एडिशन में 3 की होल पावर है 3/2 और इन सबके डिनोमिनेटर में 3 है और एडिंग में c है, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर आ चुका है। तो इन दोनों पार्ट से आपको डेफिनेटली कुछ कुछ हिंट मिला होगा कि वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन एज टी, दो फंक्शन में से एक फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे हुज डेरिवेटिव या फिर फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव का फैक्टर प्रेजेंट था और इस वाले में पूरा डेरिवेटिव प्रेजेंट था, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट रहेगा या फिर डेरिवेटिव का फैक्टर क्वेश्चन में प्रेजेंट रहेगा उस फंक्शन को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्यूशन कैसे होगा आपके सामने है, ठीक है, समझ गए बात को।
आगे बढ़े, क्वेश्चन 2 करें। चलिए फटाफट तेजी में, बट क्वेश्चन 2 करने से पहले आप इसे नोट करें एक बार। देखिए जी, क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स हमने नोट कर दिए हैं, 1 बाय 1 दोनों को सोल्व करेंगे। आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि इसका डेरिवेटिव का फैक्टर आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, और यहां पर इस डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव ही आपको ऊपर लिख के दिया हुआ है ना। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन एज टी हुज डेरिवेटिव, ये वाला कंप्लीट डेरिवेटिव, या फिर फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव, ये वाला केस इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, है ना। डेफिनेशन आपको समझ आ गया ना। अब कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो आइए स्पीड से इसको सोल्व कर देते हैं। हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x पावर 2 एडिशन में 3 का टोटल वैल्यू जो है वो t है, डेरिवेटिव 2x है, डेरिवेटिव 2x है, 3 का डेरिवेटिव 0 है, और t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ में dx आएगा, इक्वल टू में dt आएगा। इसका मतलब है dx का जो आंसर है dt के डिनोमिनेटर में 2x है, ठीक है। तो अब दोबारा से इंटीग्रेशन नोट करेंगे। इंटीग्रेशन के साथ में x का वैल्यू है, ब्रैकेट में आप नोट कर देंगे वैल्यू t, ठीक है। इस वाली को हमने t माना हुआ है, तो t की पावर पे 3/2 है, और साथ में जो dx का आंसर है वो ये है, यानी कि dt के डिनोमिनेटर में 2 × x है। तो भाई ये x और x आपस में कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास t की पावर पे 3/2 के साथ में dt, और साथ में जो ये वाला 2 है ना, ये वाला जो 2 वाला वैल्यू है इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 1/2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो 1/2 आएगा। ये स्टेप समझ नहीं आया आपको? क्या कर रहे हो यार, डिनोमिनेटर वाला 2 है तो भाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन बिल्कुल बाहर आ जाएगा। यहाँ फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और नोट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एक स्टेप और नोट कर लो। ये रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करना है t की पावर पे 3/2, ठीक है। इसके साथ में dt है, और इन सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो बाहर आ गया, बाकी सब इसको इस तरीके से हमने नोट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें दोबारा से पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल कहता है आपको 3/2 तो है ही है, तो 3/2 में +1 कर लो, यानी कि 3 प्लस में 2/2 कर दो, टोटल बना दो 5/2। तो आप इसे नोट कर दो, 1/2 यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। 1/2 के साथ में t की टोटल पावर पे 5/2 होगा, डिनोमिनेटर में भी 5/2 होगा, और एडिशन में c आएगा, ठीक है। ये वाला जो 2 है इस t से मल्टीप्लाई होना है, और आगे ये सेम रहेगा। तो 1/2 के साथ में 2 आ गया, 2 के साथ में t है, और 5/2 है, डिनोमिनेटर में 5 है, और एडिंग में c है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये वाला 2 इस t के साथ आ गया, ये वाला 2 बिल्कुल सेम है, और 5 भी सेम है। नाउ 2 and 2 कैंसिल होगा, तो देखो कितना सिंपल सी टर्म रिमेनिंग है आपके पास में। एक तो है t की पावर पे 5/2, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 5 है, एडिंग में c कर देंगे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बट ये t टर्म्स में है, राइट, दिस आंसर इन t टर्म्स। आप यहाँ पे t का वैल्यू लिख दो, तो भाई t का जो वैल्यू है वो है x की पावर 2 प्लस में 3, ठीक है, x की पावर 2 प्लस में 3। बाकी टोटल पावर 5/2 है, वो बिल्कुल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 5 है, सेम रहेगा, एडिशन में c करेंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर है। सेकंड की बात करें तो भाई सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें, ये तो एक गाने का लिरिक्स जैसा बन गया है ना। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आइए। 2x प्लस में x² प्लस 7 को हमें t लेना है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट 2x पावर 2 के एडिशन में x माइनस में 7 का आंसर जो है वो t है। डेरिवेटिव करने पे 4x एडिशन 1 के प्लस में 0 का टोटल वैल्यू dt के डिनोमिनेटर में dx है, यानी कि विद इन ब्रैकेट 4x एडिशन 1 का टोटल आंसर dt के डिनोमिनेटर में dx है। दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx का जो आंसर है dt के डिनोमिनेटर में 4x एडिशन में 1 है। दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले 4x प्लस 1 तो है ही है, डिनोमिनेटर में रूट के साथ में t आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में dx का ये वाला आंसर आएगा। तो dt के डिनोमिनेटर में 4x एडिशन 1, ये 4x एडिशन 1 4x एडिशन 1 कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग आ गया है, इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t के साथ में dt का,
ठीक है ना, 1/√t के साथ में dt का। और मैंने आपको बोला हुआ है आपको डायरेक्ट आंसर लर्न करने हैं। अगर एग्जाम में कभी भी 1/√x आता है तो डायरेक्ट आंसर होता है 2√x। ठीक है भाई, एकदम डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 2√x होता है। तो इसका भी यहाँ पे 2√t हो जाएगा, है ना भाई, 2 के साथ में √t हो जाएगा, एडिशन सी कर देंगे, t की वैल्यू वापस लिख देंगे तो 2 के साथ में रूट में ही बन जाएगा x⁻2 के एडिशन में, सॉरी x नहीं है यहाँ पे 2 है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा रूट को ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ गया ये, ठीक है। तो 2x² के एडिशन में x माइनस में 7 और एडिशन में c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ये इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों पार्ट्स आपको शानदार तरीके से समझ आ गए हैं। ठीक है, आइदर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा या फिर डेरिवेटिव का फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो उसी फंक्शन को वी विल सब्स्टिट्यूट टी और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। राइट, जल्दी क्विक एकदम आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों पार्ट्स बिल्कुल ही आसान हैं। जैसा कि मैंने पहले के 2 क्वेश्चंस में आपको डेफिनेशन समझाने का क्वेश्चन किया, आइदर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा या फिर डेरिवेटिव का फैक्टर प्रेजेंट होगा। तो अगर आप सेकंड पार्ट को देखोगे तो x⁻2 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो कंप्लीट फैक्टर प्रेजेंट है। और फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो डेरिवेटिव करने पे 6x के एडिशन में 2 आएगा, तो कॉमन लेकर के फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो जो डेफिनेशन आपको बताया गया है वो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। वी विल सब्स्टिट्यूट द फंक्शन एज टी हुज डेरिवेटिव और फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट को अगर करें तो हमें पता चल चुका है इस वाली वैल्यू को अपने को टी लेना है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं 3 × x⁻2 के एडिशन में 2x माइनस में 5 का टोटल वैल्यू t है। डेरिवेटिव करने पे 6 × x के एडिशन में 2 आएगा, माइनस में 0 होगा और इक्वल टू में dt के डिनोमिनेटर में dx आएगा। आप यहाँ पे वैल्यू 2 कॉमन कर लो तो विद इन ब्रैकेट 3 × x एडिशन 1 आएगा और इक्वल टू में सेम लिख देंगे dt के डिनोमिनेटर में dx। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के दोनों टर्म डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे dx का वैल्यू जो है वो dt के डिनोमिनेटर में 2 × 3x एडिशन 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt के डिनोमिनेटर में 2 × 3x एडिशन 1। इतना करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन सिंबल इसको सेम लिखना है। तो 3x एडिशन 1 के डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू को हमने t माना है, तो t के ब्रैकेट पे पावर 3 है और इसके साथ में जो dx है इसका वैल्यू आपको लिख देना है dt के डिनोमिनेटर में 2 × 3x एडिशन में 1। ठीक है, अब ये 3x एडिशन 1 जो है ये 3x एडिशन 1 कैंसिल होगा और रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dt। देखो भाई, ऊपर तो सब कैंसिल होगा, dt रिमेनिंग है। तो dt के डिनोमिनेटर में एक तो ये 2 है और 2 के साथ में t पावर 3 है। ठीक है ना, ये वाला t पावर 3 और ये वाला 2, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाले 2 को बाहर कर लेंगे, खाली 2 बाहर आएगा नहीं तो 1/2 लिख के करेंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt के डिनोमिनेटर में t पावर 3 है। भाई t पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 के साथ में इंटीग्रेशन बन जाएगा t-3 dt। ठीक है भाई, यहाँ पे अभी भी आपको पावर रूल यूज करना है। तो पावर रूल आपको कहता है n+1 करो, तो -3 + 1 करने पे -2 आंसर बनेगा। तो आप लिखोगे 1/2 के साथ में t की पावर -2 के डिनोमिनेटर में -2 एडिशन में c। ठीक है भाई, इतना करने के बाद में थोड़ा सा इसको हमें अरेंजिंग करना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म एक साथ हैं, बीच में नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इस वाले माइनस को ऊपर कर देंगे, तो -1/4। ठीक है भाई, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते तो बनता 1/-4, तो ये वाला माइनस मैंने ऊपर कर दिया -1/4 और इसके साथ में t की पावर -2 एडिंग c। भाई -2 देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो -2 की जगह पर हम इसको प्लस बनाकर नोट करेंगे। तो प्लस बनाने के बाद ये आंसर बनेगा आपके पास -1/4 के साथ में 1/t पावर 2 के एडिशन में c। अब यहाँ पे हमें t का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसमें आपको t का वैल्यू पुट करना है। तो t का वैल्यू ये है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -1 के डिनोमिनेटर में 4 के साथ में
आंसर बना है हमारे पास 3x² के एडिशन में 2x माइनस में 5 की टोटल पावर पे 2 और इसके एडिंग में c। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ आ गई होगी। फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव को हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। ठीक है, मतलब ये वाला फैक्टर ऑफ डेरिवेटिव का था, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में आपको पता है x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है, तो जल्दी फटाफट तेजी में स्पीड में x पावर 2 प्लस 1 को t कर देंगे, है ना। x स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे dx का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में 2x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज करके नोट करेंगे भाई, इंटीग्रेशन है, फिर ये वाला वैल्यू 2x है, 2x के डिनोमिनेटर में ये क्यूब रूट है। ठीक है, दिस इज द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के साथ में जो ये वाला वैल्यू है इसको t माना हुआ है, और नाउ dx का वैल्यू ये है, तो dx की वैल्यू को dt के डिनोमिनेटर में 2x कर देंगे। कंप्लीट 2x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, कंप्लीट का कंप्लीट 2x हमारा कैंसिल हो चुका है। तो व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज ओनली dt। तो dt के डिनोमिनेटर में क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 है। ठीक है, अब वही कंसेप्ट है यार, यहाँ पे आपने करा है ना, पावर डिनोमिनेटर में है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसको नोट कर दोगे t की पावर -1/3 के साथ में dt, और यहाँ पे सेम रहेगा। अब -1/3 में एडिंग 1 करना है। ठीक है, -1/3 में एडिंग 1 करेंगे तो -1 प्लस में 3/3 होगा, यानी कि ये 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 होगा, तो आप इसको नोट कर दोगे t की पावर पे 2/3, डिनोमिनेटर में भी 2/3 और इसके एडिंग में c। जो डिनोमिनेटर में 3 है वो t से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप नोट कर दोगे 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर पे 2/3, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2, एडिंग में c। t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो t का वैल्यू x पावर 2 प्लस 1 है, तो आप इसको लिख दोगे 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 एडिशन में 1 की टोटल पावर पे 2/3 और इसके होल डिनोमिनेटर में 2 और इसके एडिशन में c। ठीक है भाई, वेरी 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 सिंपल, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। अगर है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, बट पहले आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, समझ लें चीज़ों को, फिर डाउट आए फिर पूछना। ठीक है, तो जल्दी क्विक एकदम आप इसको नोट करें, फिर हम करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए जी, 4th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातें करें तो 4th नंबर क्वेश्चन में आप क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी एक्स में a का डेरिवेटिव 0 होता है और b e x में e x का फैक्टर आपको आगे लिख के दिया हुआ है। तो बस इस वाली वैल्यू को हमें t मानना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस टर्म को हमें t लेना है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a प्लस में b e x की वैल्यू जो है वो कुल मिला के t है, जिसमें a कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो गया, b कांस्टेंट है सेम रहेगा, ex का डेरिवेटिव ex आएगा, t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx आएगा। इन दोनों को एडिंग करने पे bex ही रहेगा और इक्वल टू में dt के डिनोमिनेटर में dx रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का आंसर dt के डिनोमिनेटर में bex हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमें वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो इंटीग्रेशन ex सेम रहेगा, विद इन ब्रैकेट हमने t माना है, इसकी टोटल पावर 6 है। नाउ dx का जो आंसर है वो dt के डिनोमिनेटर में b इंटू में ex है। तो भाई ये वाला ex और ex कैंसिल हो गया, जो ये b है ये सबसे आगे शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो 1 डिवाइड बाय b करके नोट करेंगे। तो 1 बाय b इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 6 dt करना है। ठीक है ना, t पावर 6, t पावर 6 कितना आसान है, पावर में 1 प्लस करना है, तो 6 + 1 तो माइंड में ही कर सकते हैं, लिखने की भी नीड नहीं है। बट स्टिल कुछ बच्चों को डाउट रहता है, तो आप यहाँ पे साइड पे नोट कर लो, पावर 6 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 7 बनेगा। तो आप नोट करेंगे 1 डिवाइड बाय b के साथ में t की पावर 7 के डिनोमिनेटर में 7 एडिशन में c, यानी कि आंसर है t पावर 7 के डिनोमिनेटर में 7 इंटू b एडिशन c। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है इन टर्म्स ऑफ t। हमें t की वैल्यू वापस पुट करनी है, सो दैट हमारे क्वेश्चन का आंसर वापस x टर्म में आ जाए, तो ये वाले t का आंसर है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर दोगे a प्लस में b e x, ठीक है, a प्लस में b e x की पावर 7
और इसके डिनोमिनेटर में 7 इंटू में b और इसके एडिशन में c। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का x टर्म्स का आंसर है, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, कमिंग टू इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यस और नो? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो बस इस log x को t कर लेंगे। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो log x है, जो log x है इसका आंसर t है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x है, t का डेरिवेटिव dt के डिनोमिनेटर में dx है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का जो आंसर है, देखो ये वाले x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाय dt है। अब ये क्वेश्चन को चेंज कर देंगे तो log x की जगह पे t है, पावर इसकी 2 है, तो t पावर 2 के डिनोमिनेटर में x का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा, मल्टीप्लाई जो dx का आंसर है वो ये वाला है, तो x मल्टीप्लाई बाय dt आएगा, x और x कैंसिल करने पर आंसर बनेगा इंटीग्रेशन t पावर 2 dt। ठीक है भाई, t पावर 2 dt है, तो t पावर 2 में पावर 2 है, +1 करेंगे आंसर बनेगा 3, तो यू विल गेट योर आंसर t पावर 3 डिनोमिनेटर में 3 एडिशन में c। आंसर आया है t टर्म्स में, हमें चाहिए x टर्म में, t का वैल्यू log x है, आप यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में ही आप नोट करना log x। ठीक है भाई, log x का टोटल पावर 3 के डिनोमिनेटर में 3 और एडिशन में c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके भाई, log x की होल पावर 3 के डिनोमिनेटर में 3 हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर है। क्या आपको कहीं कोई डाउट है? सो डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टू पार्ट्स? टेल मी, जल्दी से बताइए, क्या आपको इन दोनों पार्ट्स में कोई डाउट है? वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको शानदार, जानदार, ईमानदार तरीके से पढ़ाने की। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेकंड पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ एन आवर का एवरेज लेकर के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। 5 क्वेश्चन से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 9 सभी के सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दी जाएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। हमने आपको चैप्टर 5 चैप्टर 6 सभी के सभी कंप्लीट करवाए हैं, तो ये भी कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप बस ईमानदार तरीके से वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।